हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो या अपकमिंग में भी देने वाले हैं, चाहे वो यूजी कोर्स के अंदर हो या पीजी कोर्स के अंदर, आप सभी जो भी स्टूडेंट इस बार पेपर दिए हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली एएमयू का इन शॉर्ट में एडमिशन प्रोसेस, साथ ही आपको पता ही है कि अब एएमयू में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, वो सारी चीज़ों को लेकर, और साथ ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत पड़ेंगे एडमिशन के टाइम में या फिर काउंसलिंग के टाइम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये कि गूगल पे जाना होगा, सर्च कर लेना होगा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसके बाद आपको इस लिंक पर क्लिक करना और इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि एएमयू का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। अब अगर रिजल्ट आना शुरू हो चुका है तो आपको करना क्या होगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। किस कोर्स का कब किस कोर्स का रिजल्ट आ जाए ये किसी को भी नहीं पता है, ये सिर्फ पता है तो वो है एएमयू को। और आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं, आप रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कि न्यू वैकेंसी इस तरीके से ओपन होगा और अब इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए फाइनली एएमयू ने बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में बीएससी पैरामेडिकल का जो है इन्होंने लिस्ट निकाला है। बीएससी का भी और डिप्लोमा, ये असल में पैरामेडिकल का लेकर चले। इसमें 3 तरीके का लिस्ट है। किसी भी को लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, उसमें काउंसलिंग मतलब आगे का जो जिस भी स्टूडेंट का नाम है, चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट हो, चांस मेमो लिस्ट हो या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट हो, इन तीनों में जिस किसी भी कैटेगरी लिस्ट में किसी में भी अगर नाम है तो आगे का सीन ये होगा कि अब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, अभी और भी कोर्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे तब। अब यहाँ से थोड़ा मैं एक बात बता रहा हूँ कि होने वाला है क्या, एएमयू में एडमिशन किस तरीके से होगा। सिंपल सी बात है, जो कोई भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, अब रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा अलग अलग कोर्सेज़ का, चाहे वो सेलेक्टेड लिस्ट हो सकता है, किसी भी लिस्ट में आपका नाम हो। इसके आगे का सीन ये है कि जब लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद का जो स्टेप है, पहला स्टेप तो ये कि आपने एंट्रेंस दिया था, दूसरा स्टेप ये है कि अब आपके रिजल्ट्स आएंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद थर्ड का जो स्टेप होगा वो होगा काउंसलिंग। देखिए इनका वेबसाइट है, क्या करें, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑन दी पोर्टल दैट इज़ counseling.amyonline.ac.in। तो यानी कि काउंसलिंग करना पड़ेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपका सेलेक्टेड लिस्ट में हो या चांस मेमो लिस्ट में हो या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हो, आपको एएमयू में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, सारे कैंडिडेट को ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब एक सवाल होगा कि चलिए ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग रखने पड़ेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हालांकि ये स्कूल वाला पोर्टल है, बट हम आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे इनका यूजर मैनुअल पढ़ लीजिए, यानी कि जो कोई भी स्टूडेंट का नाम आता है और उनको बेसिकली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, तो उसने एक यूजर मैनुअल यानी एक गाइड रिलीज़ करा है। उस गाइड को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग जो आपका होगा वो 5 स्टेप में होगा, मतलब काउंसलिंग कंप्लीट जो डन होगा वो 5 स्टेप में होगा। नंबर 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी नॉर्मली जब फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं ऐसे ही। सेकंड स्टेप में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में आपको किस कोर्स में अप्लाई किए वो कोर्स, और अगर बाय द वे उस कोर्स में कुछ वैसा हो लाइक मल्टीपल ऑप्शंस हो तो आपको आप चॉइस होंगे चूज़ करने का, वरना आपको नहीं भी होंगे, और डिपेंड करेगा कोर्स पे। बट उसको लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे डिटेल में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये चार स्टेप डन हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करने पड़ेंगे। ऑफलाइन एएमयू में जाकर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही पेमेंट होंगे। और उसको जब पेमेंट कर देंगे तो इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। अब देखिए हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। नॉर्मली जब रजिस्ट्रेशन या फेसबुक के अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस तो नहीं कह सकते, अपना पर्सनल डिटेल जैसे नाम और फादर्स नेम वगैरह, हालांकि फादर्स नेम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, नाम की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ने वाला है आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल और आपका नाम। अब एक सवाल है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कि तो जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वैसे इन्होंने ये बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है जो लगेंगे, कौन से नहीं हैं, कौन से बाद में सबमिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बता दिया है। अभी से ही ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। क्या है, अगर आप 11th में समझिए, अगर आप 11th में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में या फिर बीए यानी यूजी कोर्स, मैं सिर्फ बीए की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल यूजी कोर्स यानी बैचलर कोर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर मास्टर्स कोर्स की बात कर रहा हूँ। मास्टर्स के अंदर जितने भी कोर्स हैं, चाहे एमए, एमएससी हो, एमटेक हो, मास्टर लेवल के कोर्सेज जितने, इन सभी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस केसेस में आपके 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट
अपलोड करने पड़ेंगे, और तीसरा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। यानी सिर्फ 4 चीज़ आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या? फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका मार्कशीट, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्पेशल कैटेगरी। अगर ये नहीं है तो सिर्फ 3 चीज़ें। ठीक है। इस तरीके से अगर कोई यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे? सिंपल सी बात है, उनके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और उसके बाद अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पेशल कैटेगरी आपके पास है, तो वो भी सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर इसमें कुछ स्टूडेंट का क्वेरी होगा, सर मेरे पास माइग्रेशन है, क्या उसको अपलोड करें नहीं पड़े? कुछ बोलेंगे सर हमारे पास कैरेक्टर है, उसको अपलोड करें या ना करें। ये चॉइस आपके ऊपर है, आप चाहें तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है मैंने बता दिया, मार्कशीट, और अगर स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो। हाँ, अब ये है मार्कशीट शुड बी ओरिजिनल, कलर्ड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, वरना आपके काउंसलिंग में इशू आएंगे, दिक्कत आएंगे। तो जिसके पास भी मार्कशीट नहीं है वो रेडी कर लें। चलिए, यहाँ पे यूजी कोर्स को लेकर भी सेम सीन है। यूजी कोर्स को लेकर समझ में आ गया, और मतलब बैचलर से जितने भी कोर्स है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएल, बीटेक, जितने भी कोर्स है, इन सभी को लेकर सिंपल एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, मतलब 2 ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। 2 नहीं बल्कि 3 कर सकते हैं, मतलब 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, और उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, ये तो कॉमन सी बात है। और इसके बाद जो है आपका स्पेशल कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो। हाँ, बाकी ये कैरेक्टर, माइग्रेशन या टीसी, ये सब जो भी है, ये सभी जो है आपको ऑफलाइन जब बुलाया जाएगा उस टाइम आपको उस टाइम सबमिट करना पड़ेगा, बट उस टाइम हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा मास्टर्स वाले स्टूडेंट के साथ सीन क्या होगा, जो एमए में है। अब मास्टर्स का सीन ये है कि इनको क्या करना होगा, 10, 12 ओरिजिनल मार्कशीट, और साथ ही ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का मार्कशीट। अगर फाइनल ईयर का, हालांकि बेहतर है, सबका एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो फाइनल ईयर का मार्कशीट सबमिट करिए। नहीं है तो फिर उस केस में जो भी आपके पास मार्कशीट है, जैसे फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर तक ही, जो भी अगर 5th सेमेस्टर तक का रिजल्ट है तो वो सबमिट कीजिए आप। वैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे एमबीए कह दिए हैं, कह रहे सबमिट ऑल मार्कशीट अप टू ग्रेजुएशन। तो यानी कि आपको सारे, ऐसा नहीं कि 6th सेमेस्टर के छोड़ दिएगा 5th तक, आपको सारे मार्कशीट सबमिट करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें, यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं सर कि माइग्रेशन और कैरेक्टर, ये सारी ये कह रहे कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड। अगर कैंडिडेट चाहते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया, अगर आप चाहते हैं, आप अपना माइग्रेशन, आप अपना मार्कशीट ऑफ अदर, और भी कोई अगर पेपर दिए हैं उसका अगर मार्कशीट है तो वो, अगर कोई मास्टर्स में दे रहे हैं, जैसे एमटेक वगैरह में गेट के सर्टिफिकेट रिक्वायर, तो वो भी सबमिट कर सकते हैं। ये जो भी नॉन लिविंग या लिविंग सेंक्शन, या फिर टीसी हो गया, जैसे जो 11th में लेंगे उनका तो टीसी मिलता है, लेकिन जो बीए में एडमिशन लेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम में, उनका माइग्रेशन मिलेगा। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता दिया फिर से, आपके फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये मिनिमम रिक्वायर्ड हैं बैचलर्स वालों के लिए। 11th वालों के लिए क्या ज़रूरत है, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका 10th मार्कशीट। इस तरीके से कोई अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये तीनों सबमिट करना पड़ेगा, मतलब फ़ोटो, सिग्नेचर, इंटरमीडिएट का, 10th का, और फिर मास्टर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, काउंसलिंग कैसे करना होगा उस पर हम वीडियोस बनाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी अगर होगा तो वो भी आपको स्पेशल कैटेगरी का आइकन आ जाएगा, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन से ज़रूरी अभी नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने पड़ेंगे, उन सब को लेकर। और बाकी आपको ये भी पता चल गया कि आपके काउंसलिंग कैसे होंगे, ऑनलाइन ही होंगे, उसको लेकर थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डाउट्स होता है आप कमेंट कीजिएगा, और एएमए को लेकर जो कोई भी नोटिस अपडेट्स आते रहते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।